गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लासेस में हम लोगों ने अपना कंसेप्ट सीखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉस इन केस ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज की क्लास में हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, 8 या 10 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं और होपफुली इस चैप्टर को आज हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो हम अपनी प्रॉब्लम्स पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, पहले क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं बेटा, नित्या और आनंद। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने 1 अप्रैल 2021 से डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,50,000। जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ उस समय हमारा प्रॉफिट कितना था, 1,50,000 था। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने से पहले हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हमें जनरल एंट्री क्या पास करनी है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम अपने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स और लॉसेस को पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीज़ का, इसको हम नित्या और आनंद के ओल्ड रेशो में यानी कि 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हुए आए हैं, नित्या और आनंद, नित्या और आनंद, नित्यानंद। ओल्ड रेशो है बेटा हम लोगों का, ओल्ड रेशो है 3:2। न्यू रेशो है हम लोगों का 1:1। और आपका P&L क्रेडिट बैलेंस है, P&L का क्रेडिट बैलेंस आपको प्रॉफिट गिवन है 1,50,000। आप क्या करोगे, इस 1,50,000 को नित्या और आनंद में उनके ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यही हम लोगों ने कल सीखी थी, टू नित्या कैपिटल अकाउंट, टू नित्या कैपिटल अकाउंट, टू आनंद कैपिटल अकाउंट, टू नित्या कैपिटल अकाउंट, टू आनंद कैपिटल अकाउंट, बीइंग P&L distributed in old ratio, that is 3:2। यानी कि 1,50,000 है, इसको हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 60,000, 90,000 इसके पास आ जाएगा नित्या के पास, और 60,000 इसके पास आ जाएगा। कैसा है सर ये, 1,50,000 इंटू 3/5, 1,50,000 इंटू 2/5। हमेशा एज्यूम यही करेंगे कि पार्टनर्स बुक्स को यानी कि पार्टनर्स जो हमारा प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, लॉसेज है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि पार्टनर्स उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे या कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहेंगे। तो हम ये ऑलवेज ये मानेंगे कि जो भी प्रॉफिट्स हैं उसको पार्टनर्स रेशो के चेंज होने के बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए हमने इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते, 1,50,000 को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते, तो हमें इसमें गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ता, फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी पड़ती। होपफुली वो क्वेश्चन आपके आगे आएंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब तक क्वेश्चन ना कहे हम अपने प्रॉफिट्स को
ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसा कल हमने अपने केस नंबर 1 में पढ़ा था। इसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग खुद कर लेना। इसमें लॉस गिवन है, लॉस गिवन है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और लॉस आपका क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ऐसे करके एंट्री बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर आते हैं। A, B and C who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5। इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2 और न्यू रेशो है 2:3:5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि आपका 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्स्ट है कि नो अदर इन्फॉर्मेशन, सेकंड है कोई क्लेम ही नहीं है, तो दोनों केसेस में सेम एंट्री पास होगी। कोई क्लेम ही नहीं है, कोई आपको लाइबिलिटी का पेमेंट ही नहीं करना वर्कमैन कंपेंसेशन का, तो टोटल आपका वर्कमैन कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हम लोग कल भी हम सीखे थे जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का। तो दोनों ही केस में आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 लिख देते हैं। WCR shall be distributed, WCR shall be distributed in partners in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio in both cases। तो सेम एंट्री पास होगी, क्या एंट्री पास होगी? कल भी हम लोग एंट्री पास करना सीखे थे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने पार्टनर हैं आपके? 3 पार्टनर हैं। 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट, 2C कैपिटल अकाउंट। और आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है बेटा क्वेश्चन में 1,20,000। इसको आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो आपका कितना है? ओल्ड रेशो है आपका क्वेश्चन में 5:3:2, 5:3:2। तो 1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इसके पास जाएगा। 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इसके पास जाएगा। 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इसके पास जाएगा। तो इसके पास आ जाएगा 60,000, इसके पास 36,000, इसके पास 24,000, 60,000, 36,000 और 24,000। ठीक है, हमने अपने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों ही केसेस में एंट्री सेम बनेगी, क्योंकि पहले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो टोटल बटेगा, दूसरे में क्लेम नहीं है तो भी टोटल ही बटेगा। क्लेम होता तो उतना हम लोग लेस कर देते, बाकी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बेटा। X, Y and Z who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। 3 पार्टनर हैं X, Y और Z, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3:5। इनका फ्यूचर शेयरिंग रेशो कितना है?
2:3:5 न्यू रेशो है 2:3:5 गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब समझना, व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ ₹80,000 अगेंस्ट हिम, 80,000 रुपीज़ का आपके पास क्लेम है, ठीक है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 40,000, डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 40,000 होगा, क्योंकि 80,000 आपका क्लेम है, ठीक है, और ओल्ड रेशो में ही होगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ओल्ड रेशो है आपका 5:3:2, न्यू रेशो है आपका 2:3:5 जो कि इररेलेवेंट है फिलहाल, इररेलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो हमें गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालने पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि अपने रिजल्ट्स को, प्रॉफिट्स को, और अगर लॉस है उसको ओल्ड रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस 1 ही अभी तक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपका WCR कितना है क्वेश्चन में 1,20,000, आपका क्लेम कितना है 40,000 यानी 80,000 यानी कि 80,000 आपको पे करने हैं, 80,000 आपको पे करने हैं बेटा। तो अब आप डिस्ट्रीब्यूट कितना करोगे, 40,000। तो क्या एंट्री बनाओगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 1,20,000, इसमें 80,000 तो क्लेम का हो गया, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, 80,000 तो क्लेम का हो गया, बाकी बचा कितना 40,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। बचा कितना आपका 40,000 का आप ओल्ड रेशो में 5/10, 40,000 इंटू 3/10, 40,000 इंटू 2/10, 20,000 ये आ गया, 12,000 ये आ गया और 8,000 ये आ गया ओल्ड रेशो में ही। फिर से समझ लीजिए, 1,20,000 रुपीज़ का आपने WCR बनाया हुआ था, लेकिन 80,000 रुपीज़ का आपका क्लेम था, आपको 80,000 रुपये वर्कर्स को पे करने हैं। तो बचा कितना 40,000, इस 40,000 को ही आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि मैंने कर दिया। 80,000 आपका क्लेम ये हो गया। टोटल 21 था, जिसमें क्लेम 80 का हो गया, बाकी हमने वर्कर्स को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके ओल्ड रेशो में। इसके बाद हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, अशोक, भीम एंड चेतन हुआ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। 3 पार्टनर हैं, अशोक, भीम और चेतन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3:5। इनका न्यू रेशो है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1,20,000 है और क्लेम 1,50,000 है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। बेटा इसको जरा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में आपके पहले तो पार्टनर हैं अशोक, भीम और चेतन। अशोक, भीम और चेतन,
ये तो आप लोगों के 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनका ओल्ड रेशो कितना है, इनका ओल्ड रेशो कितना है 5:3:2, 5:3:2। इनका न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो कितना है 3:2:3:5। हमारे लिए ये तो वैसे इररेलेवेंट है अभी तक, क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, बहुत ध्यान से समझना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो तो है आपका कितना 1,20,000, लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है बेटा 1,50,000। अब आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे, ये तो आपको बल्कि और लॉस हो रहा है। आपने रिजर्व बना रखा था 1,20,000 का, लेकिन लाइबिलिटी कितनी जा रही है, उनको पे कितना करना है वर्कमैन कंपेंसेशन को 1,50,000, तो यानी कि ये तो और आपको लॉस हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो इस क्लेम को सेटल करो, इस क्लेम को सेटल करो। तो इसमें मैं स्टेप 1 लूँगा पहले, सेटल ऑफ क्लेम, सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इसको आप कैसे सेटलमेंट करोगे, 1,50,000 का पेमेंट करना है, आपके पास रिजर्व 120 का है, तो 120 को इसी से ही कंप्लीट कर लीजिए। WCR अकाउंट डेबिट 1,20,000 तो इसी से ही कंप्लीट कर लीजिए। अब पे कितने का करना है 150 का, 30,000 कहाँ से लाओगे, लॉस है आपको। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना, या प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, लॉस ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग यूज़ करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। इस लॉस को हमने किसके थ्रू कंप्लीट किया, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कंप्लीट किया टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। अभी हमने केवल वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम को ही ख़त्म किया है 150, इसी की हमने एंट्री करी है। अब ये लॉस हो रहा है आपको 30,000 रुपीज़ का, क्योंकि पे कितना करना है 150 और रिजर्व कितना है 120, तो लॉस कितना हो गया 30,000। इसको एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं बेटा, लॉस। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। कौन से लॉस को, रिवैल्यूएशन वाले को। तो आप एंट्री बनाएंगे अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट स्टेप 2, स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस कैसे करेंगे। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई भी नुकसान होता है तो कैपिटल डेबिट होता है, शुरू से बताता हुआ चला आ रहा हूँ। और प्रॉफिट होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशो में, ओल्ड में 5:3:2। लॉस कितने का है 30,000 का, तो कैसे हो जाएगा, इसके पास कितना जाएगा 15,000, इसके पास जाएगा 9,000 और इसके पास जाएगा 6,000। 30,000 को आप क्या करेंगे 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 15,000, 9,000 और 6,000। दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ क्लेम ही ज़्यादा हो गया था, मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था ही नहीं इतना, जितना था क्लेम था 150, रिजर्व पड़ा था 120,
तो 120 तो इससे पूरा कर दिया, ठीक है। अब भी क्या हुआ, 30,000 का अब भी हुआ, तो मेरे लिए लॉस हो गया। उसको मैं किसके तो कौन सा अकाउंट ओपन करूँगा उसके लिए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इस 30,000 के लॉस को मैं पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद बेटा क्वेश्चन हम लोग करेंगे 14। 15 अभी मैं करवाऊंगा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्लास में हम इसे कवर करेंगे जब स्कूल खुलेंगे, ठीक है। इसमें कितने हैं, 5 ट्रांजेक्शन है, तो 5 ट्रांजेक्शन ही 5 क्वेश्चन खुद ही हो गए क्वेश्चन नंबर 15 में, तो ये हम अभी नहीं कर रहे। 14 करेंगे। 3 पार्टनर हैं A, B एंड C who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। 3 पार्टनर हैं A, B और C, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5, ये इनका न्यू रेशियो है। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 का है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है 95,000 और बुक वैल्यू है 1 लाख। बहुत ध्यान से समझना इसको भी। ये कल जो मैंने कंसेप्ट क्लियर करे थे वही रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने कल केस बनाए थे, चाहे वो वर्कमैन कंपेंसेशन का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के रिगार्डिंग। यहाँ मेरा ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो है 5:3:2, 5:3:2। न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो कितना है बेटा, न्यू रेशो है आपका 2:3:5, जो कि फिलहाल इररेलेवेंट है, जो कि फिलहाल इररेलेवेंट है, इसको ध्यान ही नहीं करना, सब कुछ ओल्ड रेशो से करना है हमें। हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है अपना। अब देखिए मेरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है बेटा मेरा, सर ये है हमारा 20,000, ठीक है। और मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, पहले बुक वैल्यू लिखिए, इनकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है बेटा इनकी 1 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है 95,000। तो जब कल हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट पढ़ रहे तो उसी केस नंबर 2 पे आ जाइए, वही है ये। आपके पास जो बुक वैल्यू 1 लाख है, अगर आप उसे मार्केट में इन कैश कराओगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, केवल 95,000 रुपीज़। तो आपके यहाँ लॉस कितने का हो रहा है, 5,000 का लॉस कितने का हुआ, 5,000 को। इसको आप किससे कंपेंसेट करोगे, कंपेंसेट फ्रॉम IFR। तो IFR है मेरा 20,000, इसमें से 5,000 का तो ये लॉस कवर होगा, बचा कितना 15,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशो में, बस और कुछ नहीं करना। हमारी एंट्री मिल जाएगी IFR अकाउंट डेबिट। IFR कितने का है हमारा 20,000 का, तो पहले तो 5,000 का नुकसान पूरा करो, इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो क्रेडिट कर दीजिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000, और जो भी 15,000 बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो बचे कितने 15,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10,
15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 7,500 ये हो गए, 4,500 ये हो गए, 3,000 ये हो। ठीक है बेटा, दोबारा से समझ लीजिए। IFR आपने बनाया हुआ था 20,000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी 1 लाख, लेकिन सॉरी बुक वैल्यू थी 1 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी 95,000 रुपीज़, तो आपको नुकसान हो गया 5,000। तो इस 5,000 को इससे पूरा कर लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और जो भी फिर बैलेंसिंग फिगर बचेगी 15,000 की, उसको हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो यानी कि 5:3। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन पर आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें यूज हो जाएगा केस नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं हम लोग, और आज ही हम लोग अपना चैप्टर खत्म भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1 ऑन 31st of March 2021. Their balance sheet shows general reserve of ₹60,000. General reserve 60,000 का। It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio 3:2। इनका फ्यूचर रेशो है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट केस है व्हेन जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। आपको जर्नल रिजर्व शो ही नहीं करना है, तो आप क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ठीक है, व्हेन जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, इस केस में आप उसको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास करोगे। गेनिंग रेशो और आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, अमर और अकबर दो पार्टनर हैं। अमर और अकबर दो पार्टनर हैं बेटा। ये इनका ओल्ड रेशो है 2:1 और न्यू रेशो है आपका 3:2। केस 1 आपके पास जनरल रिजर्व कितना है, आपके पास जनरल रिजर्व कितना स्टैंडिंग है, जनरल रिजर्व है आपके पास 60,000। ठीक है बेटा, केस 1 क्या कह रही हैं ये, केस 1 कह रही हैं ये जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व is not to be shown in the balance sheet। तो अब आप क्या करो, इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसको ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट टू अकबर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में अगर हमें शो नहीं करनी है तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 60,000। ओल्ड रेशो कितना है 2:1, 60,000 इंटू 2:3, 60,000 इंटू 1:3, 40,000 इसके पास आ जाएगा, 20,000 इसके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, केस 2 में क्या कह रहे हैं, जनरल रिजर्व is to be shown in the new balance sheet, is to be shown in new balance sheet। इस केस में आप क्या करोगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो। कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अमर का कितना है
ओल्ड रेशो 2/3 और न्यू रेशो है 3/5। एलसीएम 15, 10 - 9 115। पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस हो गया ये। और अकबर ओल्ड रेशो है 1/3, न्यू रेशो है 2/5। एलसीएम 15, 5 - 6 1/15। ये नेगेटिव आया तो ये गेनिंग रेशो हो गया। एंटी बनाते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास कर लेंगे। 60,000 इंटू 115, 60,000 इंटू 115, 40,000 सॉरी 4,000। दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ दोनों केसेस आ गए। अगर हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना केस 1 में तो जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कैरी फॉरवर्ड करना है सेकंड केस में तो हमें गेनिंग रेशो सेक्रीफाइस रेशो निकालने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 और कर देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क रहेगा। 2 होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तो मैं खुद ही करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 20 से कंसेप्ट है वो हम अपने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जब पढ़ेंगे उसमें कंसेप्ट हमारा कवर हो जाएगा। तो ये हमारा आज चैप्टर खत्म हो गया बेटा। ठीक है, हम अपना आज लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले तो होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 17। ठीक है, इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 18 हम कर ही नहीं रहे। ठीक, 19 पर आते हैं। X, Y एंड Z आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। 3 पार्टनर है X, Y और Z, इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2। They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5। इनका future profit sharing ratio है। With effect from 1 April 2021, they also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि सिंगल एंट्री पास करनी है तो समझ लीजिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। जनरल रिजर्व 6,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 24,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000 है। ये एसेट्स होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो दोनों लाइबिलिटी होती हैं। उन दोनों में से आप 12,000 माइनस कर दीजिए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे होगा। पहले तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। पहले तो आप इनका ओल्ड रेशो लिखिए। ओल्ड रेशो है 5:3:2, 5:3:2। न्यू रेशो लिखिए 2:3:5। तो आपका सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो होता है ऑलवेज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले एक्स का निकालेंगे। एक्स का 510 ओल्ड है और 210 न्यू है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है 310, तो ये हो गया इसका सेक्रीफाइस रेशो। तो वाई 310 ओल्ड है, 310 ही ओल्ड है, नील, कुछ हुआ ही नहीं इसका। जेड 210 ओल्ड है, 510 न्यू है, ये नेगेटिव आया 310, ये हो गया इसका गेनिंग रेशो। अब आपको क्या करना है,
आपके पास रिजर्व कितनी हैं? जनरल रिजर्व, आपके पास जनरल रिजर्व कितना है बेटा? 6000, ठीक है। P&L का क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, और डेबिट होता तो वो लॉस हो जाता है, 24,000। इसका आप कर दीजिए टोटल 30,000। इसमें से आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को माइनस कर दीजिए, लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है? 12,000। तो ये आपको कितना बचा? 8,000। इसकी आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है। गेनिंग को आप क्या कर दीजिए? डेबिट, और सेक्रीफाइस को क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 2400 ये आ गया, 2400 ये आ गया। सॉरी, कितना आएगा? 18 आएगा बेटा, 18 ये 5400 आएगा, और ये 5400 आएगा। लेस करने के बाद 18,000 आया। 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 5400। 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 5400। तो ये चैप्टर आज हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको हम अपना मर्ज कर देंगे एडमिशन के साथ, वहाँ उसको हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन आज करें, कल कंसेप्ट पढ़ा था, कुछ मुश्किल नहीं है। बस यही देखा कि अगर पार्टनर्स बैलेंसेस को, चाहे वो रिजर्व्स हों, प्रॉफिट्स हों, लॉसेस हों, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमें गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। पहली बात तो ये है। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ कह ही नहीं रहा, तो हमेशा हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, उसको हम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी बात, ये कैसे पता लगेगा कि वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं? तो या तो क्वेश्चन आपसे कहेगा, या क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो उसका मतलब भी यही होता है कि पार्टनर्स उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा था कि हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो हमारा ये आज का चैप्टर यहीं कंपाइल हो जाता है। दो आपके होमवर्क हैं, 10 और 17। बाकी एक क्वेश्चन बड़ा वाला जिसमें 5 पॉइंट्स मैं क्लास में करवाऊँगा, और अपना कल से हम लोग एडमिशन ऑफ इन पार्टनर स्टार्ट कर देंगे।